आशीष, कोई ऐसा बिजनेस बताओ जो कम लागत, जिसमें कम लागत भी हो और कोई कंपटीशन भी ना हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। आप कह सकते हो कि कचरा माल से आपको ये बिज़नेस शुरू करना है, तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो ना के बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। फेंके हुए माल का प्रोडक्ट बनाना है और वो 1500 रुपये से लेके 2500 रुपये तक बेचना है। बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि यार ये बहुत छोटा काम है, मतलब लोगों को पसंद ना आए, पर मेरे ख्याल से बिज़नेस में आपको प्रॉफिट देखना चाहिए, मार्जिन देखना चाहिए, कंपटीशन देखनी चाहिए, और इसमें कंपटीशन ना के बराबर। अब बिज़नेस के ऊपर आते हैं। जैसे मैं ये क्या है? टायर है। ये एक 4 व्हीलर का टायर है, सही है। अब इसका अगर नया लेने को जाओगे तो इसका दाम कितना रहेगा तुम्हारे हिसाब से? 1500-1600 रुपये। जैसे हम 2 व्हीलर का टायर लेते हैं, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, 1500 और 1600 रुपये से शुरू होता है। और अगर 4 व्हीलर का लेने को जाओगे तो 2500-3000 से लेके साइज़ के ऊपर रहता है, सही है। तो नए का दाम जो है ये 1500-2000 है। वही जो पुराना टायर है, जो 20-25 हज़ार 50 हज़ार किलोमीटर चला हुआ है, ये पुराना होने के बाद इसको स्क्रैप में देना पड़ता है। जैसे हमने टायर बिज़नेस के ऊपर जो वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, उसने हमको बताया था कि ये स्क्रैप में जाता है, 30 रुपये 50 रुपये में बिकता है। तो पुराने का दाम कुछ भी नहीं है। ये जो पुराने टायर है ऐसे शुरू में लेने चाहिए। 8-10 टायर शुरू में लीजिए, हो सकता है 500-1000 रुपये उसमें चले जाए। और ये टायर लेने के बाद इसका हमें सीटिंग करना है, जो बालकनी में बैठने के लिए या फिर टेरेस में गार्डन में बैठने के लिए सीटिंग आता है, जैसे चेयर बोल सकते हैं, या फिर छोटा सा टेबल बनता है, या फिर इसका झूला बनता है, स्विंग बनता है। और तुम यकीन नहीं करोगे, ये जो स्क्रैप में मिला हुआ टायर है, ये जिसका अगर आप कुर्सी, टेबल या झूला बनाते हो तो उसका दाम 1500 रुपये से 2000 रुपये 2500 रुपये, काफ़ी महंगे दाम में बिकता है। तो ये 50-100 रुपये की चीज़ आपकी 1500 रुपये में बिकती है। बहुत अच्छा मार्जिन है इसमें। तो ये बनाने के लिए क्या क्या सामान लगेगा? सामान देखो, अभी इसमें सामान जो है ये घरेलू सामान ही है। अब ये टायर भले ही पुराना हो, पर ये हेवी होता है, काफ़ी मोटा होता है, तो इसके लिए ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ड्रिल मशीन हर किसी के पास होता है, या फिर 1000 रुपये में मिलता है, 1000-1500 में ड्रिल मशीन लगेगा। ऑयल पेंट लगेगा, या फिर जो बेहतरीन पेंट होते हैं, एक्सटीरियर पेंट होते हैं, या फिर कार के पेंट होते हैं, ऐसे पेंट लगेंगे। स्प्रे पेंटिंग का जो मशीन आता है उससे थोड़ा बेहतरीन पेंट होता है, तो वो एक मशीन लगेगा। मतलब 2-4 हज़ार रुपये का सामान लगेगा, और ज़्यादा कुछ इसमें लगेगा नहीं। नायलॉन की रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका अगर सीटिंग बनाना हो तो उसको ड्रिल मशीन से छेद मार के नायलॉन की रस्सी से उसको टाइट, वो उसका ये बन सकता है। कुर्सी कैसे बनानी है, टेबल कैसे बनाना है, ये यूट्यूब के ऊपर इसके वीडियो, बहुत सारे वीडियोज़ है, उसकी हेल्प लेके भी आप बना सकते हो। तो काफ़ी कम लागत में, कम से कम चीज़ों में ये घर से शुरू हो सकता है। ये इससे क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं? इसमें देखो, जहाँ तक मुझे लगता है 3 प्रोडक्ट तो मुझे लगता है बहुत अच्छे चल सकते हैं। जैसे कुर्सी है, टेबल है और स्विंग है, जैसे झूला है। ये 3 चीज़ें आप आराम से बना सकते हो, और 200-300 रुपये में, 500 रुपये के अंदर आपकी एक चीज़ बनेगी। कहाँ और कैसे बेचे? अब देखो, इसको बेचने के तरीके जो है वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप इसको घर में बनाइए, और आपके आसपास के जो फर्नीचर वाले हैं उनके दुकान में इसको बेचने को रख सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, आप इसको ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, उस पर भी बेच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, देखिए जो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, किसी ज़रूरतमंद बंदे को बोलिए कि इसको रास्ते पे 3-4, जैसे हर घर के आसपास कोई बड़ा हाईवे या रास्ता होता है, वही जहाँ से बहुत सारी 4 व्हीलर्स गुजरती है, उस रास्ते पे 4-5 चीज़ें बना के रखिए, और वहाँ पे एक बोर्ड लगाइए कि फ़िक्स रेट, एक चेयर का दाम है 1500 रुपये, 1200 रुपये, फ़िक्स रेट की एक बोर्ड लगाइए, और उसको रास्ते पे बेचिए। आराम से दिन में 4-5 आराम से बिकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो लोग 4 व्हीलर से गुजरते हैं उनको ऐसी नई नई चीज़ों का लेना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पास किसी के बंगलो होते हैं, बालकनी होती है, टेरेस होता है, वहाँ पे ये काम की चीज़ें रख सकते हैं। महीने में 25-30 हज़ार कमा सकते हो? ये आराम से कमा सकते हैं। देखो, मेरे ख्याल से इसमें काम कैसे करना चाहिए, थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए। जैसे अगर आप ये शुरू करते हो सकता है शुरू में 2-4 वेस्ट हो जाए, क्योंकि सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा,
अगले 2 से 3 साल में 20 से 25 हज़ार कुर्सियाँ बेचनी है, ऐसा टारगेट रखना है। इसमें आप सेट भी बना सकते हो, जैसे 2 कुर्सी 1 टेबल का एक पूरा सेट हो गया, वो सेट हो गया 8,000 10,000 में सेट का दाम है, ऑनलाइन मैंने देखा था। 2-3 साल में 20-25 हज़ार, क्योंकि देखिए हमारे देश की जो आबादी है 140 करोड़ के आसपास आबादी है। 20-25 हज़ार बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर इतना आप बेचते हो तो आराम से 70-80 लाख रुपए कहीं पर भी नहीं गए आपके, क्योंकि एक के पीछे आपको 300-400 रुपये मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। तो आप इसमें आपका ब्रांड बनाइए, आपके ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम बना के डालेंगे तो आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। शुरू में थोड़े से सस्ते में बेचिए, जैसे बिज़नेस बड़ा होगा बड़े ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं। और ये कैफ़ेज़ में भी यूज़ हो सकता है, कैफ़ेज़ में, घर में, बंगलों में, कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। और काफ़ी हेवी आता है, ये टिकता है अच्छा खासा। और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें आपको कुछ आपका दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि इसमें और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, अच्छा अलग से क्या कर सकते हैं, कुछ यूनिक आपका इनोवेशन डालिए उसमें, आपको ऑर्डर्स बार बार आएंगे। और कुछ पूछना चाहते हो? ये बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई इम्पोर्टेंट टिप्स, प्रिकॉशन क्या, समस्या क्या आ सकती है? देखो इसमें समस्या तो देखो जहाँ तक है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप शुरू करते हो मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है बेचना। तो जहाँ तक मुझे लगता है जब आप ये नया काम शुरू करते हो, वैसे इसमें लागत तो बहुत कम लग रही है, तो आपको शुरू में आपको मार्जिन कम रखना चाहिए, और जो बेच रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रखना चाहिए ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। तो शुरू में आप कम मार्जिन पे काम करिए। शुरू में जैसे आपका एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आ गया कि 500-1000 पीस आपके बिक गए, फिर आप थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाइए। हर बिज़नेस में ऐसा ही होता है, जब बेचने वाले को थोड़ा सा मार्जिन अच्छा मिलता है तो वो भी, उसको भी मोटिवेशन मिलता है और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करता है। मान के चलो इसको बनाने में 400 रुपये खर्चा आ रहा है, तो उसको बोलिए 1000 रुपये में बेचे, तो 1000 रुपये में बेचोगे तो 600 रुपये मुनाफा रहेगा। 300 रुपये उसको दीजिए, 300 रुपये आपको रखिए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं अगर आपने ये बिज़नेस शुरू किया तो ये पार्ट टाइम कर सकते हो या फुल टाइम? मेरे ख्याल से शुरू में आपको ये पार्ट टाइम से शुरू करना चाहिए। जो भी आपको जो आप कॉलेज कर रहे हो उसको करते करते कीजिए। 25 चेयर भी बिकेंगे ना शुरू के, 20-25 चेयर, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। सिर्फ 20-25 चेयर बिकने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, तो उसके बाद में आप फुल फ्लेश इसमें शुरू कीजिए और बहुत आगे बढ़ सकते हो। बहुत यूनिक है, कोई इसमें बहुत कम कंपटीशन है, और हर बिज़नेस में ऐसा ही होता है, जिसमें कंपटीशन कम है उसी में जाना चाहिए, जिसमें कंपटीशन ज़्यादा है उसमें काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मैक, जब भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है ना, तो उसमें वो जितना चाहे उतना मार्जिन वो कमा सकता है। जैसे हमने किसी ने ग्रोसरी की दुकान डाली, तो उसको हर चीज़ MRP के ऊपर बेचनी है, तो उसको 10% 20% जो मुनाफा रहेगा उतना ही मिलता है। वही अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, आपकी कोई क्रिएटिविटी रहेगी, तो आप उसको जो दाम में आपको बेचना है वो दाम में बेच सकते हैं, तो मार्जिन अच्छा मिल सकता है इसमें। तो आज आपने काफ़ी अच्छा नए बिजनेस के बारे में बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। दोस्तों अगर ये पसंद आया हो तो आप सोच सकते हैं, इसके बारे में प्लान कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।